हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्निंग अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे कंप्यूटर सेट नंबर ये है 5 और ये है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट वन में हमने 30 क्वेश्चन मैथ्स के कवर किए थे। फिर पार्ट 2 में रीजनिंग कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 31 टू 60। फिर पार्ट थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 61 टू 105 तक। और पार्ट 4 में जीके था 25 क्वेश्चन 106 टू 130 तक। ये है इसका पार्ट नंबर 5, दैट इज कंप्यूटर। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का लेवल है, आप खुद से क्वेश्चन लगाएंगे, आपको पता भी लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। वो सारे रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। क्वेश्चन नंबर 131, एचबीए इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एचबीए की फुल फॉर्म होती है एचबीए। एचबीए इसकी फुल फॉर्म होती है, पूछ लेते हैं कई बार, होस्ट बस अडेप्टर। फुल फॉर्म क्या होती है? होस्ट बस अडेप्टर। और जो इसका यूज किया जाता है, इसका यूज कंप्यूटर कनेक्शन के अंदर इसका यूज किया जाता है जे ये काम करता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क की तरह ये काम करता है, या कह सकते हैं होस्ट की तरह काम करेगा। मान लो कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना है, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो ये होस्ट की तरह काम करता है और ये है एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 132, विच वेब टेक्नोलॉजी अलोज इट्स मेंबर्स टू कंटिन्यूअसली चेंज द कंटेंट इन ए वेबसाइट। मतलब कौन सी जो वेब टेक्निक है जिसका यूज करते हैं मेंबर्स, आपको चेंज करना है आपके कंटेंट में, वेबसाइट के ऊपर चेंज करना है, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे या कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। आपको ध्यान रखना है इस टेक्निक का नाम है विकी, WIKI। ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जिससे आप जो भी आपका कंटेंट है उसको एडिट कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो, या उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको विकी के थ्रू, दैट इज विकी। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों ये अपने में एक वर्ड है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, सबसे पहले इसको क्रिएट किया गया था 1995 में। और इसकी मेन बात यह है कि बिना HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में चेंज किए बिना आप अपने कंटेंट को HTML के बिना चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ F5 की। F5 की को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, रिलोड की। रिलोड की इसको बोला जाता है। स्पेशली अगर आपको प्रोग्राम है अपना वेब ब्राउजर के अंदर, प्रोग्राम को रिलोड करना है, रिफ्रेश करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम F5 का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट डज द स्टैंड फॉर MICR। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और ये ध्यान रखेंगे इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है मेनली इन बैंकिंग सेक्टर में, इसका यूज किया जाता है चेक को क्लियर करने के लिए। MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट डज DOM स्टैंड फॉर। DOM की फुल फॉर्म आपको बतानी है। DOM मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या नाम है इसका? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका यूज किया जाता है जैसे कि आप HTML बनाते हो, उसमें इसका यूज है जे इंटरफेस की तरह इसका यूज किया जाता है HTML में। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये तो आसान है, आपको पता ही होगा। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये क्या होता है? अपने आप में एक वेब एड्रेस होता है। URL क्या होता है दोस्तों? वेब एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 137, ALU वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी फुल फॉर्म से इसका जो इसका काम है वो समझ सकते हो, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मतलब कि जब भी जो भी आपके CPU के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, उसके ऊपर काम करना किसका काम है? ALU का।
जो भी डेटा होगा रजिस्टर्स के अंदर या उसके अंदर फिट किया होगा, जो स्टोरेज होगा उसके ऊपर काम करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। वहां से ये इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है, इंस्ट्रक्शन को लेगा और आगे ऑपरेट कर देगा उसको। जो भी आप परफॉर्म करते हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो ये इसका काम होता है एएलयू का, वर्क ऑन रजिस्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस द डेटाबेस स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। कहने का मतलब ये है, जो आप डेटाबेस यूज करते हो वो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, जो आपका जो डेटा है उसको मैनेज करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, ताकि आप अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर पाएं। तो आप ध्यान रखेंगे इसका नाम है दैट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपकी हेल्प करता है डेटा को क्रिएट करने में, मैनेज करने में। और ये जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, यूजर है जो भी एप्लीकेशन यूज करता है, उसके बीच में इंटरफेस की तरह ये काम करेगा कि आप कैसे अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैसे एक्सेस कर सकते हो इजी वे में। राइट आंसर होगा इसका दैट इज डीबीएमएस, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 139, which of the following memory is used to store program and data which are currently needed by the CPU। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। रैम क्या है, रैम की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या है दोस्तों, इसमें हम रैंडमली डेटा को एक्सेस और प्रोसेस कर सकते हैं। जो हमारे सिस्टम में जो भी काम चलता है उसका सारा डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है ये होती है रैम के अंदर। सारे डेटे की प्रोसेसिंग किस में होती है, रैम के अंदर। जैसे मैं म्यूजिक सुनता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, सारा डेटा कहाँ प्रोसेस होगा, रैम के अंदर प्रोसेस होगा। जितनी ज्यादा कैपेसिटी रैम की होगी उतना ही ज्यादा प्रोग्राम अच्छे से चलेगा, आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। इसलिए आप मोबाइल लेने जाते हो या फिर लैपटॉप लेने जाते हो तो आप रैम देखते हो, क्योंकि सारा काम रैम से होते हुए गुजरता है। इस तरह से रैम आपके सिस्टम की अच्छी होनी चाहिए। और रैम का यूज किया जाता है फॉर प्रोसेसिंग एंड करंटली डेटा है जो आपका उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। कौन सी मेमोरी है, रैम। रैम इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा विच आर करंटली नीडेड बाय द सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 140, द नंबर ऑफ डिजिट ए नंबर सिस्टम यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर इज कॉल्ड। इसे बोलते हैं बेस। ये काम करेगा बेस की तरह, जैसे कि आप यूज करते हो, हम यूज करते हैं बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, नंबर सिस्टम के एग्जांपल है। और इसे बोलते हैं, इस कह सकते हैं नंबर सिस्टम यूजेज रिप्रेजेंट नंबर इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं बेस। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक सिस्टम की, और इस सिस्टम को ही कहा गया है बेस। और इसके अंदर आते हैं ये सारे नंबर सिस्टम का जो वे है, जैसे डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। आसान क्वेश्चन है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है। हार्डवेयर कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, सॉफ्टवेयर भी होता है, डेटा भी होता है। को एक्सियल केबल दोस्तों, ये केबल का नाम है, ये सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट में नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 142, which of the following is a set of programs developed to help a manager of an organization integrate and analyze unstructured data from many sources। ध्यान रखेंगे आप, द प्रोग्राम्स डेवलप्ड टू हेल्प ए मैनेजर इंटीग्रेट एंड एनालाइज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज, दैट इज कॉल्ड डीएसएस। डीएसएस की जो फुल फॉर्म होती है, मतलब कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसे बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या उसका मैनेजर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज कर सके और उसको फिर रिकॉग्नाइज कर सके, उसको अच्छे से सिस्टमैटिक वे में क्या कर सके, अरेंज कर सके। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्नल इंफॉर्मिंग ए प्रोग्राम दैट एन इवेंट हैज अकर्ड। आपको ध्यान रखना है, इंटरप्ट एक प्रोग्राम होता है
इंटरप्ट सिग्नल एक प्रोग्राम की तरह काम करता है और ये हार्डवेयर डिवाइस से प्रोसेसर को भेजा जाता है। अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई इंटरप्शन आती है, मतलब कि रुकावट आती है, इसका पता हमें चल जाता है इंटरप्ट सिग्नल से, वहां पे इंटरप्शन होगी और हमें पता लग जाएगा। और जो इंटरप्शन होगी दोस्तों, जो ऑब्स्टेकल होगी उसको ठीक किया जाएगा, उसको दोबारा से फिर ट्रिगर किया जाएगा। इससे आपका जो सिस्टम है सीपीयू को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है, तो इसे बोलते हैं दैट इज इंटर। ऑप्शन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इन्फॉर्मिंग प्रोग्राम दैट एन इवेंट हैज अकर्ड, दैट इज इंटरप्ट। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ आईबीएम compatible कंप्यूटर सिस्टम। इसका नाम है मोस्ट फेमस, दैट इज क्वेलिटी। क्वेलिटी लेआउट इसको बोलते हैं और ये पाई जाती है, आपका जो सिस्टम है दोस्तों पता ही होगा, क्वेलिटी मतलब कि जो लेफ्ट साइड में जो रो होती है ऊपर वाली, उसमें जो फर्स्ट 6 की होंगी, क्यू से लेके वाई तक, इसका मोस्टली यूज किया जाता है आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट इन एमएस वर्ड। पेस्ट के लिए आसान है, पेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वी का। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का। पेस्ट के लिए पूछा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई एवरी कंप्यूटर इन द इंटरनेट। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या कह सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जितने भी सिस्टम जुड़े होंगे कंप्यूटर पे, सबका एक अपना आईपी एड्रेस होगा, जिससे आप सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 147, which of the following feature of MS Excel is used to quickly copy and paste content to adjacent cell in the same row or column। फिल हैंडल क्या होता है, जैसे कि आपने एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाया, एक्सेल आप यूज करते हो मान लो, ये होती है कॉलम होते हैं, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है, इसको छोड़ दो यहाँ तक है मान लो, ये होती है नंबर ऑफ रो, इसको रो बोलते हैं। जैसे ये काउंटिंग लिखी है, 1 2 3 4 5, और मैंने यहाँ पे सम कर दिया इनका। इनका सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करना है, वो ऐसे इक्वल करोगे, फिर सम करोगे, फिर मैं इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूंगा क्लोज लगा के कि यहाँ से यहाँ तक सम करना है, इनके सम हो जाएगा। सम होके एंटर एंटर होके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, 5 और 4 9 और 3 12 और 2, 5 और 9 और 3 12 2 14 15, मान लो यहाँ 15, इनका सम 15 हो गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मैं इसको कॉपी करूं, मतलब ये पूरा पूरा ये वाला मुझे, ये वाले जो पूरा कॉलम है इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, और ऐसे यहाँ पे भी डाटा लिखा होगा, 2 3 1 कुछ भी लिखा जा सकता है, और ऐसे भी यहाँ पे भी लिखा होगा दोस्तों, और ऐसे यहाँ पे भी लिखा होगा। तो मैं फिर हैंडल का यूज करूंगा, जैसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कोने पे लेकर आऊंगा, एक प्लस का निशान बनेगा, प्लस का, तो इसको ड्रैग करके पूरी को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इस तरह से कॉपी फिर मैं कर सकता हूँ। ये एंटर मारूंगा तो मैं इनका सबका सम हो जाएगा, तो ये यूज होता है फिल हैंडल का। इस तरह से सबका सम हो जाएगा। जैसे मान लो आप काउंटिंग लिखते हो, 1 2 3, आपने स्टार्ट किया यहाँ पे, ये है मान लो पहला कॉलम, ये पहला कॉलम है, तो आपने यहाँ तक लिख दिया, आगे आपको 4 एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप इनको सिलेक्ट करोगे, सभी को फिल हैंडल का यूज करोगे, प्लस का सिंबल बनेगा, ड्रैग कर दोगे, अपने आप यहाँ पे पढ़ लेगा वैल्यू, यहाँ पे 4 अपने आप फिट हो जाएगा, यहाँ 5 6, ऐसे आपने जहां तक ड्रैग करोगे वहां तक काउंटिंग आपकी अपने आप बन जाएगी। तो इस तरह से यूज किया जाता है फिल हैंडल का, to quickly copy and paste content adjacent cell in the same row and same column। Right answer होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 148, which of the following is used to create small letters above the line of text in MS Word। मतलब कि देखो, आपको स्मॉल लेटर क्रिएट करना है, स्मॉल लेटर above the line text in the MS Word। मान लो आपने x लिखा है, x की पावर 2 करना है आपको, तो दोस्तों आप क्या करोगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे,
उसके बाद यूज करोगे आप सुपर स्क्रिप्ट का। मान लो मुझे इसकी पावर 2 करना है तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करूंगा, तो वहां पे सिलेक्ट करके मैं एंटर करूंगा 2, तो इसकी पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स की पावर ऐसे 2 हो जाएगा, इसके ऊपर 2 हो जाएगा। वैसे सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट का यूज करते हैं, सब्सक्रिप्ट का यूज करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मुझे पैरों में लगाना है 2, तो उसके लिए मैं फिर क्या यूज करूंगा, सब्सक्रिप्ट का यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, यूज टू क्रिएट स्मॉल लेटर एबव द लाइन। एबव द लाइन के लिए सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर, सुपर मैन क्या होता है, ऊपर होता है सबसे। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो पावर ऊपर करना है मतलब लाइन से, तो सुपर स्क्रिप्ट। नीचे करना है तो सब्सक्रिप्ट। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। इसने पूछा था एबव, एबव द लाइन तो आएगा सुपर स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं ट्रिपल क्लिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ध्यान रखना है, ट्रिपल क्लिक का। उसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर पूछेगा पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं। जस्टिफाई का मतलब जैसे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई लाइन आगे गई है, कोई पीछे यहाँ तक है, कोई ऐसे, तो जस्टिफाई में इक्वल मार्जिन सेट हो जाएगा, ऐसे बराबर में लाइन आएगी सारी। इक्वल मतलब ये इक्वल हो जाएगा, स्पेस लाइनों का मार्जिन इक्वली सेट हो जाएगा दोनों तरफ से, उसे बोलते हैं जस्टिफाई करना टेक्स्ट को। राइट अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की पैराग्राफ में तो कंट्रोल प्लस आर एंटर करोगे, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज करोगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा सेंटर अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की पैराग्राफ के अंदर तो आप यूज करोगे फिर कंट्रोल प्लस ई का। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2007। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ओपन के लिए है, यहाँ पे ओपनिंग द डॉक्यूमेंट पूछा इसने। ओपनिंग द डॉक्यूमेंट तो ओपन करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, विच रेफरेंस टू ओपनिंग द एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। अब देखो ये गलत है। अब विंडो पे क्लिक करोगे तो सारा ही प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट की बात की है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड कंटेन नो पेजेस व्हेन इट इज ओपन, ये दोस्तों गलत है। फॉर ओपनिंग न्यू फाइल किस पे क्लिक करते हैं, न्यू इन विंडो बटन, विंडो बटन में न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई फाइल ओपन हो जाएगी, ये ठीक है। शॉर्टकट की ओपनिंग डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एफ, ये भी गलत है। इसका यूज करते हैं गो टू या फाइंड के लिए। राइट आंसर होगा ओपनिंग के रिगार्डिंग, ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ठीक है। ओपनिंग ए न्यू फाइल, क्लिक ऑन न्यू इन विंडो बटन।